बूम बूम शाहिद अफरीदी ने सियासत में एंट्री का फैसला कर लिया। जी हां, मोहम्मद हफीज़ के बाद अब शाहिद अफरीदी के हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासी इनिंग्स खेलने का फैसला किया है और उन्होंने भी जिस जमात का इंतखाब किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी भी खुल्लम खुल्ला कई बार इमरान खान के साथ अपनी सपोर्ट का, अपनी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे और जिदोजहद कर रहे थे तब भी शाहिद अफरीदी खुल्लम खुल्ला उनके कॉज को सपोर्ट करते थे। बेशक वो उनकी कैंपेन्स में, उनकी रैलीज़ में या उनके जलसे जुलूसों में बाकायदा तौर पर शरीक नहीं होते थे, लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता या वो ट्वीट्स वगैरह करते, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह करते, तो उसमें खुल्लम खुल्ला इमरान खान की कॉज को, उनकी मूवमेंट को सपोर्ट करते और लोगों को भी इस बात पर उभारते कि आप इमरान खान को एक बार ज़रूर आजमाएं, एक बार इमरान खान को ज़रूर वोट करें। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत बन गई तो कई बार शाहिद अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और उनकी हुकूमत को भी शाहिद अफरीदी ने डिफेंड किया है। इवन अब जब महंगाई का तूफ़ान आया और इमरान खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि वो डिलीवर नहीं कर सके और उन्होंने वादे तो बहुत बड़े किए थे लेकिन उन पर वो डिलीवर नहीं कर सके, तो उस पर भी शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया जो कि पीटीआई के लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सराहा और वो बहुत ज़्यादा वायरल रहा। शाहिद अफरीदी ने नाज़रीन लिखा था कि बेशक महंगाई है, इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, सारे मामलात हैं, लेकिन ऐसा भी वक्त नहीं आ गया कि मुझे जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ अपने मसीहा नज़र आने लगे। तो शाहिद अफरीदी ने ऐसे मुश्किल हालात में भी इमरान खान की हुकूमत का दिफा किया और ये बयान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल रहा। फिर अभी जब असम्बलियाँ तहलीन हुई हैं 3-4 दिन कबल, तो उस पर भी शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि खुदारा किसी मुंतखब हुकूमत को तो, किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तो अपनी मुद्दत पूरी करने दो। 74 साल हो गए हैं, हमारा कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका और ये 74 साल की जो बुराइयां हैं ये ख़त्म होते होते होंगी। तो हमेशा से शाहिद अफरीदी ने इमरान खान का दिफा किया है और अब शाहिद अफरीदी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो जो आमिर लियाकत का हल्का है, आमिर लियाकत ने अब पीटीआई बाकायदा तौर पर छोड़ दिया, इन्होंने ऐलान भी कर दिया, तो जो आमिर लियाकत का हल्का है कराची में, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनके हल्के पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको उनकी जो माली वसाइल हैं या उनकी जो थोड़ी सी ज़ाती इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, शाहिद अफरीदी ने नाज़रीन पहले भी एक दफ़ा ये कहा था कि उनसे सवाल हुआ था सियासत के हवाले से कि आप कोई सियासत में आने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा था जी हाँ मैं चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी दिलचस्पी है सियासत में आने की, लेकिन मेरे घर वाले मुझे मना करते हैं। मेरे घर वाले कहते हैं कि आपकी एक अच्छी शोहरत है, सियासत में जाने से आपकी शोहरत को ठेस पहुँचेगी, तो मेरे घर वाले दरअसल नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूँ। फिर शुएब अख्तर का इस हवाले से भी एक बयान मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शुएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहिद अफरीदी सियासत में ज़रूर आएंगे और उन्हें आना भी चाहिए। इस कौम का शाहिद अफरीदी पर कर्ज है और शाहिद अफरीदी को ज़रूर सियासत में आना चाहिए। और उन्होंने अपने हवाले से भी कहा था कि मुझे भी, मेरे पर भी कौम का कर्ज है और मुझे भी सियासत में आना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, अब इनके माली वसाइल के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, शाहिद अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान के अमीर तरीन क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं। ये पाकिस्तान के चंद जो अरबपति क्रिकेटर्स हैं उनमें इनका शुमार किया जाता है। शाहिद अफरीदी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। बतौर क्रिकेटर ये ए लेवल की इन्हें फ़ीसें मिलती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और देखें कि 20 साल से ज़्यादा, 20 साल के करीब इनका करियर है क्रिकेट का, तो उसमें इन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया है। ODI, T20, टेस्ट फॉर्मेट, तमाम फॉर्मेट्स का ये हिस्सा रहे हैं और वहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। फिर जो दुनिया भर में इन्होंने लीग्स खेली हैं, ये हाई रेटेड क्रिकेटर थे और इन्हें हाथों हाथ लिया जाता था, तो वहाँ से इन्हें करोड़ों रुपए मिलते थे। फिर बतौर सुपरस्टार नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ा एक ज़रिया होता है क्रिकेटर्स का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट की मद में, कमर्शियल्स की मद में इन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और शाहिद अफरीदी जैसा क्रिकेटर के जो कि सुपरस्टार है, जो कि इंटरनेशनल स्टार है, दुनिया के बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर से अपना कमर्शियल करवाना चाहती है और इसके बदले में उन्हें करोड़ों रुपए देती हैं। यानी वो जो चंद सेकंड का ऐड आप देखते हैं टीवी पर, उसके करोड़ों रुपए दिए जाते हैं इन क्रिकेटर्स को। फिर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इन क्रिकेटर्स को अपना एम्बेसडर मुकर्रर कर देती हैं और उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा पे किया जाता है। तो शाहिद अफरीदी ने अपनी क्रिकेट से, चाहे वो नेशन साइड पर वो खेले हों, यानी कौमी टीम में खेले हों, या फिर लीग्स का वो हिस्सा हो, वहाँ से बहुत कमाया है। इवन
जब PSL शुरू हुआ था तो जो पहला सीज़न था मुझे याद है उसमें कुछ आइकॉनिक क्रिकेटर्स शामिल किए गए थे जिनमें शाहिद अफरीदी भी थे। तो इस तरह बतौर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के अमीर तरीन क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शुमार होते हैं। और उनकी मुनफरिद बात यह है कि जिसका ट्रेंड अब बाकी क्रिकेटर्स में भी है कि उन्होंने क्रिकेट से जो पैसे मिले हैं उनको बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। और यही वजह है कि उनके असासे इस वक्त हैरान कुन हद तक बढ़ चुके हैं, यानी वो अरबपति क्रिकेटर बन चुके हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका बिजनेस है। और मैं आपको बता दूं कि शाहिद अफरीदी सिर्फ एक तरह का बिजनेस नहीं करते, उनके कई तरह के बिजनेसेस हैं जिनमें उनका रेस्टोरेंट्स का कारोबार है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 2 ही क्रिकेटर्स हैं जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक शाहिद अफरीदी और अभी रिसेंटली जो शोएब मलिक हैं उन्होंने भी लाहौर में अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है। इसके अलावा जनाब इनका एक कपड़ों का ब्रांड भी है। फिर ये प्रॉपर्टी का इनका बहुत वसी लेवल पर कारोबार है। ये इस्लामाबाद में इनके बहुत बड़े प्लाजे हैं, समामा शॉपिंग मॉल के नाम से इनके बहुत सारे वहाँ पर प्लाजे हैं जिनमें रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी इन्होंने वहाँ पर बनाए हैं और कमर्शियल प्लाजे भी इनके वहाँ पर हैं। और तो इस तरह ये जो वाज़े तौर पर इनके कारोबार हैं उनमें ये प्रॉपर्टी का हो गया, फिर रेस्टोरेंट्स का हो गया, फिर कपड़ों के ब्रांड हो गए, इनके प्लाजे हो गए। तो ये जो मैं आपको प्लाजे बता रहा हूँ इस्लामाबाद में ये अरबों रुपए की मालियत के हैं। तो इस तरह इन कारोबार से शाहिद अफरीदी को बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। और उनका जो आलीशान घर है, जो उनकी आलीशान गाड़ियाँ, वो तो आपने वीडियोज़ में देखी भी होंगी। शाहिद अफरीदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपना एक आलीशान घर दिखाया। और पाकिस्तान में बहुत कम क्रिकेटर हैं जो इतना बड़ा घर रखते हैं। अच्छा, ये तो उनकी मुख्तसरन मैं कहूँगा कि जो उनके कारोबार की, उनके माली वसाइल की डिटेल है। यानी एक इलेक्शन लड़ने के लिए जितना पैसा दरकार होता है या जितने वसाइल दरकार होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा शाहिद अफरीदी के पास है। अच्छा, फिर उनकी एक मुनफरिद बात नाज़रीन ये है कि वो फाउंडेशन भी चला रहे हैं। यानी अगर आप इमरान खान के साथ उनका कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल उससे रिलेट होता है कि इमरान खान ने भी पहले एक फलाई काम किया, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया और बहुत सारे फलाई काम करते रहे। उसी तरह शाहिद अफरीदी भी शायद उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि उन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के नाम से एक अपनी तंजीम बना रखी है जिसमें वो हेल्थ पर भी काम करते हैं, एजुकेशन पर भी काम करते हैं, लोगों के जो खुराक की ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा करते हैं। और सिर्फ कोई मुख्तसर या महदूद इलाके में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और ये वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक कोई दूसरा NGO नहीं जाता, यानी कबायली इलाकों में या सिंध के या बलूचिस्तान के जो पसमानदा तरीन इलाके हैं जहाँ पर कोई दूसरी NGO नहीं पहुँचती, वहाँ पर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन पहुँचती है। तो इस तरह ये फलाह का काम करके एक तरह से इन्होंने ये साबित भी किया है कि ये हकीकी मानों में सियासत में आकर लोगों की जो है वो खिदमत कर सकते हैं। तो एक तरह से इनका कंपैरिजन इमरान खान से भी बनता है और ये उनकी मुनफरिद बात है कि वो फाउंडेशन भी चला रहे हैं। अच्छा, अब ये तो इनकी डिटेल होगी। अब हल्का सा इनके जो हल्का है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नाज़रीन, आमिर लियाकत के हल्के से बात की जा रही है कि वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर लियाकत जिस हल्के से इलेक्शन लड़े थे वो NA 245 था और ये कराची ईस्ट 4 का हल्का है। और कराची वालों के लिए ये बता दूं कि बाकियों को समझ नहीं आएगी कि ये हल्का जो है इसमें जो एरियाज़ आते हैं वो जमशेद क्वार्टर्स सब डिवीज़न और फिरोज़ाबाद सब डिवीज़न के इलाके इस हल्के में शामिल होते हैं। और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आमिर लियाकत हुसैन ने इलेक्शन लड़ा था। और ये जो हल्का है इसमें जो वोटर्स हैं वो 4,43,000 वोटर इसमें रजिस्टर हैं, लेकिन आमिर लियाकत ने महज 56,000 वोट हासिल किए थे और वो जीत गए थे। MKM की जानिब से फारूक सत्तार का दूसरा नंबर था जिन्होंने 35,000 वोट हासिल किए। फिर TLP तीसरे नंबर पर रही जिनके कैंडिडेट ने 20,000 वोट लिए। फिर PP के कैंडिडेट ने 8,000 वोट लिए। तो टर्न आउट जो है वो बहुत कम रहा, यानी 4.5 लाख के करीब वोटर्स थे, लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने महज 56,000 वोट लिए। अच्छा, जो हफीज़ का मामला था उसमें मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगले आने वाले इलेक्शन में हफीज़ का सामने आना और इलेक्शन लड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और वैसे भी कोई इतना सियासी उनका एक्सपोजर भी नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले में शाहिद अफरीदी जो आने वाला इलेक्शन है उनके लिए शायद थोड़ी सी आसानी हो। तो उनका सियासी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और जिस तरह ये कराची से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ये हल्का भी अब आमिर लियाकत तो यहाँ से नहीं लड़ रहे, तो कराची ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो शाहिद अफरीदी के लिए चांस है कि अगर वाक़तन वो फैसला कर चुके हैं
तो उनको टिकट भी मेरे ख्याल से मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो अगर जीतते नहीं भी हैं तो इस हल्के से वो अच्छे खासे वोट ले सकते हैं, यानी दूसरे या तीसरे नंबर पर वो आ सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि शाहिद अफरीदी अब खुलकर सामने आते हैं, वो टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें टिकट मिलता है और वो अपनी कैंपेन शुरू करते हैं, तो ये उस पर मुनहसर होगा। लेकिन बहरहाल एक अच्छा शगुन है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सियासत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी बात से मुकम्मल करूँगा, क्योंकि सियासत में आना नाजरीन बहुत ज़रूरी है। सियासत को हमेशा साइड लाइन किया जाता है कि ये तो कोई अच्छे लोगों का काम नहीं है, लेकिन असल बात है नाजरीन ये है कि जब तक अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे हमारा मुल्क नहीं बदलेगा। तो शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो कि सियासत में आने से पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का सियासत में आना एक अच्छा शगुन है। तो अगर ये बाकायदा तौर पर ये फैसला कर चुके हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर उन्हें टिकट देना चाहिए, और जो उनके फैंस हैं वो भी ज़रूर चाहेंगे कि शाहिद अफरीदी सियासी इनिंग्स का आगाज़ करें। तो बेस्ट विशेज़ हैं शाहिद अफरीदी के लिए। आप सब क्या राय रखते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।